जिन्होंने श्रुति को अच्छे से समझा, आज यहां पर वो ज्ञान की गंगा बहेगी। संत कबीर कहते हैं कि गगन घटा गहरानी साधु, गगन घटा गहरानी, पूरब दिश से उठे रे बदरिया, 34 बरसत पानी, और आपन आपन खेत संहारो, बहियो जात पानी। बुद्धि दिमाग का जो खेत है उसकी मेड़ को बांध लीजिए, क्योंकि अब जो यहाँ पर गंगा बहेगी ज्ञान की, उसको आपको समेटना है। शीघ्र ही इस कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने वाले हैं। मुख्य वक्ता को सादर आमंत्रित कर रहा हूं और डॉक्टर कपिल तिवारी जी को विवेक चतुर्वेदी जी से आग्रह है कि उनको ससमान मंच तक लेकर आएं और मंचासीन कराएं। मैं आदित्य श्रीवास्तव जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि, और यदि आदित्य श्रीवास्तव यहां पर, मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं क्योंकि के बीच में आदित्य का सूर्य के रूप में आगमन होना निश्चित रूप से सलवटों का, सरगना का विकास होना, मैं उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं। आनंद जी के जमात श्री हैं, आ गए हैं। जैसा कि मैंने आपको सभी को बताया कि ये जो 2 दिवसीय यज्ञ और अनुष्ठान यहां पर हो रहा है, उसका अमृत आपके सामने अब आने वाला है। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, विरासत। और उस विरासत में भी बात होने वाली है श्रुति। और श्रुति वो परमोच्च ज्ञान है जिस पे हमारे ऋषि मुनि मंत्र दृष्टा हुआ करते थे। वेद, जिन्होंने उस घटना को प्रत्यक्ष देखा और उसके बाद वहां से शुरू होता है श्रुति, वाचिक परंपरा। शाश्वत, सत्य, प्रमाणित, कहीं तर्क की कोई संभावना नहीं। डिवाइन, दैवीय। सूर्य यदि पूर्व से निकलता है तो निकलता है, कोई तर्क नहीं हो सकता। निश्चित रूप से यह श्रुति पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मूलाधार है, मूलाधार चक्र है। और उसी में एक आध्यात्मिक शब्द और आध्यात्मिक चित्र निर्मित होता है कि अनिल अर्थात पवन, और पवन के जीवन में प्रेमलता का आगमन। अब देखिए, प्रेमलता का आगमन एक दैवीय घटना, और उनके समागम से जो पुष्प विकसित हुए, जिनकी सुगंध आप 2 दिन से चारों तरफ देख रहे हैं, अनुकृति, अलंकृति, आकृति, और उस में फिर आदित्य का आगमन होना प्रकाश के रूप में एक बहुत अच्छा एक समीकरण निर्मित करता है। कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव जी की रचनाएं, जो जीवन में देखा, जिसका दर्शन किया, जिसको समझा, और उसी को उन्होंने एक मंत्र दृष्टा के रूप में उकेरा। ये सलवट,
ये जीवन के मानव दर्शन के उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह, और उस आरोह अवरोह का सरगना यानी मंत्र दृष्टा कालजयी अनिल कुमार श्रीवास्तव, जिन्होंने इसको सबके सामने प्रस्तुत किया। इसलिए मैंने कहा कि यह महज कार्यक्रम नहीं है, यह अनुष्ठान है, यह यज्ञ है। और इस यज्ञ में तीन वो जिनको कभी उन्हें अनुकृति के रूप में देखा, फिर कभी अलंकृति को देख के अलंकृत किया और आकृति को देख के आकार दिया। ये एक अद्भुत और अद्वितीय घटना है और उसी से इसको जोड़कर इस कार्यक्रम को देखा जाए, इस सत्र को देखा जाए, क्योंकि इस सत्र में जो हमारे बीच में दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में विद्यमान है वो डॉक्टर कपिल तिवारी है। और आज जिस पर बात होने वाली है लोक कला, और लोक कला का श्रुति, देखिए एक मंत्र दृष्टा आज आपके बीच में विराजमान है, जिन्होंने देखा उस लोक कला को। ये कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, इस पर मैं अपनी बात रखने के पहले मैं उस जाज्वल्यमान नक्षत्र की चर्चा करना चाहता हूं जिनका नाम है आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी। आज अस्वस्थ हैं, उसके बाद भी उन्होंने एक मंत्र दृष्टा की हैसियत से अपनी बात विवेक चतुर्वेदी जी के माध्यम से यहाँ पर रखी है। मैं हमेशा कहता हूँ कि आधुनिक भारत में यदि राजशेखर की कल्पना हो तो बिल्कुल उनका जो शकल और जो सीरत है वो उनसे मिलती है। भवभूति कितनी अच्छी बात लिखता है, लोकोत्तर नाम चेतांसी को ही विज्ञातुम हर्षि, लोकोत्तर पुरुषों का मानस कौन जान सकता है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ विवेक चतुर्वेदी जी का कि वो आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी जी ने जो भेजा है उसे यहाँ पर वाचिक परंपरा की दृष्टि से उसका वाचन करें। धन्यवाद आदरणीय राणा जी। आदरणीय कपिल तिवारी जी को प्रणाम करते हुए, इस सभा को प्रणाम करते हुए, ये गुरुतर दायित्व है आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी जी का ये संदेश, चूँकि वो अस्वस्थ हैं तो उन्होंने भेजा है, मैं इसका यहाँ वाचन कर रहा हूँ। उन्होंने इसका शीर्षक दिया है तरुण प्रतिभा का उन्मेष शब्द। संस्कारधानी में तरुणाई सर्वदा अपनी प्रतिभा का नवोन्मेष और अभिव्यक्ति करती आ रही है। अब बड़ी गहरी आत्मीयता और असाधारण गौरव के साथ शब्द के रूप में अपने आप को मेरे प्रिय और परम आत्मीय श्री अनिल श्रीवास्तव की स्मृति सुगंध से सुवासित परिप्रेक्ष्य में सहृदय कला रसिकों के सामने अपने को प्रस्तुत किया है। बेटी अलंकृति, आकृति, अनुकृति तथा आदित्य श्रीवास्तव, विवेक चतुर्वेदी, पंकज स्वामी इत्यादि जैसे प्रतिभ तरुणों ने यह नई अलग जगाई है। मैं इनके सत्प्रयास का और इन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के विवरण से जो स्वरूप हमारे मन में उभरा है और जो व्याप्ति अनुभव हुई है उसमें यह सहज प्रत्यक्ष गोचर है कि इसमें कला और साहित्य के सभी अंगों, विभागों और उपकरणों का समावेश कर इसे एक विराट विस्तार दिया गया है। इस तरह इसकी सर्वग्राहकता स्वतः स्पष्ट है। मुझे विरासत में सुप्रसिद्ध विद्वान और चिंतक डॉक्टर कपिल तिवारी जी के साथ अपना अभीष्ट रखना था, पर अपरिहार्य परिस्थिति ने मुझे संपूर्ण आयोजन के आस्वाद और अपनी यत्किंचित अभिव्यक्ति से वंचित कर दिया है। किसी भी राष्ट्र, समाज और व्यक्ति समूहों की विरासत का प्राण तत्व नैरंतर्य की अभिरक्षा है। नैरंतर्य मनुष्य के मन की स्थिरता को साधता है और काल के विशाल पटचित्र में उसके कृतित्व की भूमिका को स्थिर करता है। इसके साथ ही इससे समाज की ऐतिहासिक पीठिका और दीर्घकालीन चिंतन यात्रा से कुछ मान बिंदु सुदृढ़ रूप से निर्मित हो जाते हैं। वे विरासत के महत्वपूर्ण अंश होते हैं। विरासत हम अपने संदर्भ में आकलन करें, विरासत का हम अपने संदर्भ में आकलन करें तो खंड बोध और अखंड बोध के रूप में उसे समझना होगा। दीर्घकालीन सातत्य से उद्भूत मानव संस्कृति के महत्वपूर्ण रूप को या तो हम खंड खंड विभाजित रूप में देखते हैं अथवा अविच्छिन्न, सुस्पष्ट और सुस्थापित अनुभव के रूप में। यही हमारी विरासत है। हमारी दीर्घकालीन विस्तृत जीवनचर्या ने हमें अखंड बोध के रूप में सभी महत्वपूर्ण और उपादेय मूल्यों को समझने की प्रेरणा दी है। परिणामतः हमारी विरासत
क्षणभंगुर अथवा क्षणिक रूप में नहीं रह सकती। वह उसके अविच्छिन्न व्यापार के कारण अखंड बोध के रूप में सभी चिंतन मूल्यों में सुस्पष्ट है। विरासत यहाँ अपनी पीठिका के बड़े भास्वर रूप में नैरंतर्य और अखंड एकात्म रूप में है। प्रमेय और अवधेय है। शब्द को भी इसी अखंड रूप का प्रत्यायक हमने माना है। सुप्रसिद्ध भाषा तत्वचिंतक भर्तहरि अपने वाक्पदीय में इसे अनेकशः स्पष्ट कर चुके हैं। यहाँ शब्द के कला साहित्य के समावेशी सन्निवेश में विरासत को स्वतंत्र रूप से विचार का विषय बनाना आयोजन की तरुण पीढ़ी का उल्लेखनीय कार्य है। जो कुछ शब्द के अंतर्गत घटित हो रहा है उसके प्रमाण ही वस्तुतः उसकी प्रामाणिकता ही वस्तुतः विरासत है। उसकी व्याप्ति कितनी अधिक है यह साहित्य और कला के सभी रूपों में यहाँ चित्रित है। इस पृष्ठभूमि के साथ इस आयोजन की महत्ता यह भी है कि इसमें नवीन परिवेश और नव्यतम आचार व्यवहार और चिंतन के समुचित रूप को समाविष्ट किया गया है। यह बहुत उल्लेखनीय है कि यहाँ विरासत के प्रति अरुचि वितृष्णा का भाव न होकर एक रमणीय और सुखद अनुभव के रूप में उसे अंगीकार किया गया है। इससे न केवल विरासत के महत्व की समर्थ स्वीकृति व्याप्त हुई है अपितु उसे स्वीकार करने और समझने की दृष्टि भी इन तरुणों में दृष्टिगोचर हो रही है। यह मेरी दृष्टि में एक अनुभूत सुखद अनुभूति है और उपलब्धि है। मैं आयोजन में जुटे और इसे प्रोत्साहित करने वाले सभी व्यक्तियों का, सभी संस्थाओं का अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस आयोजन की सफलता की अनंत मंगल कामना करता हूं। आचार्य कृष्णकांत चतुर्वेदी। धन्यवाद। धन्यवाद विवेक जी। शब्द ब्रह्म है और इसका जो शीर्षक है शब्द, वो उसी के आलोक में है। सलवटों का सरगना, जिसमें सलवट आरोह अवरोह है और सरगना मंत्र दृष्टा है, जिसने जीवन के उन घटनाओं को सामने देखा और उसको फिर बाद में वितरित किया सभी की ओर। पहले मैं अपने मुख्य वक्ता का एक परिचय दे दूं जो मेरे पास है, उसके बाद अपने दृष्टि से क्या सोचता हूं वो बोलकर मैं उनको आमंत्रित करूंगा। देश के शीर्ष लोक संस्कृति अध्येता, आदिवासी लोक कला संस्कृति विभाग, मध्य प्रदेश शासन के 30 वर्षों तक निदेशक, मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद और बहुकला केंद्र भारत भवन के पूर्व न्यासी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली, संगीत नाटक अकादमी दिल्ली तथा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद, विदेश मंत्रालय भारत सरकार, दिल्ली के सलाहकार तथा कार्यकारिणी सदस्य। एशिया में अभौतिक सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण संबंधी यूनेस्को की बृहद योजना के भारत में परामर्शदाता, जनजातीय तथा लोक संस्कृति और कला तथा भौतिक परंपराओं पर एकाग्र लगभग 200 पुस्तकों का संपादन। मुझे लगता है तालियां बजना चाहिए इसमें। भारतीय ज्ञान तथा साधना प्रणालियों के प्रायोगिक रूपों, विशेष रूप से आगमिक तत्व दर्शन साधना का अध्ययन, इन दोनों भारतीय लोक संस्कृति के आधार तथा कबीर की वाणी के तत्वार्थ पर 2 मोनोग्राफ का लेखन। आज हमारे मुख्य वक्ता का ये परिचय है, पर मैं आपको जिस रूप में देखता हूं वो मैं बता के आपको सादर आमंत्रित करूंगा। संसार में ऐसा कभी कभी होता है जब कोई असाधारण आत्मा दैवीय हेतु के लिए ईश्वर का हृदय की गहराइयों से प्रति संवेदन करती है, वीरतापूर्वक आचरण करती है और तब जाकर उसको प्राप्त होता है डिवाइन ब्लेसिंग्स, दैवीय आशीर्वाद। ऐसी आत्मा दिव्यात्मा के रूप में अस्त व्यस्त संसार के लिए
एक प्रखर दीपक का कार्य करती है। और डॉक्टर कपिल तिवारी की आत्मा उसी कोटि की आत्मा की उच्चतर मानक है, जिनको आज हम सादर आमंत्रित करने जा रहे हैं। और मैंने आपसे कहा वो सबसे परमोच्च ज्ञान लोक कला में श्रुति, ये ईश्वरीय अनुभूति के साथ ही प्राप्त होती है, हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होती है। और कबीर पर उनका जो काम था, मैं कबीर के उसी पद को दोहराकर उन्हें सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि गगन घटा गहरानी साधो, गगन घटा गहरानी, और पूरब दिश से उठी रे बदरिया, चहु दिस बरसत पानी, आपन आपन खेत समारो बहियो जात पानी। सादर आमंत्रित हैं डॉक्टर कपिल तिवारी जी। मैं सबसे पहले अनिल कुमार फाउंडेशन और इस आयोजन की आकल्पक उनकी तीनों कल्पनाशील पुत्रियों और उनकी श्रीमती का बहुत आभारी हूँ, जिनकी वजह से ये एक बहुत सार्थक आयोजन यहाँ संभव हो पा रहा है और मुझे आप लोगों के सामने कुछ निवेदन करने का अवसर भी मिल रहा है। मित्रों, मैं हमेशा अलंकारिकता से बहुत डरता हूँ, अजीब तरह के संकोच में पड़ जाता हूँ। मैंने अपने आप को सदा एक बहुत ही साधारण किस्म के एक अध्येता के रूप में देखा है, किसी तरह के ज्ञानी की तरह नहीं, ना वो मेरी पात्रता है। जो ये कहा गया कि ये सत्र जो है ये विरासत, इसको अलंकृति ने नाम दिया है, शायद, मुझे पता नहीं। अगर ये सचमुच में विरासत है तो इस दुखद कथन के साथ मैं इस वक्तव्य का आरंभ करता हूँ कि इस देश का अपनी विरासत से कोई बहुत लेना देना है नहीं, वो मुक्त हो चुकी है। वो एक ऐसी अपरिभाषित और अमूर्त आधुनिकता के भीतर है जिसके लिए अपनी विरासत एक बोझ है, स्मृति पे पड़ा हुआ एक अनावश्यक बोझ। और वो एक और ही समय, एक और ही ज्ञान, एक और ही समझ, एक और ही रचना, एक और ही विमर्श के भीतर है। कुछ शब्द बहुत महिमा के होते हैं और वो हजारों वर्षों की यात्रा करके हम तक पहुंचते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनकी मर्यादा और महिमा की रक्षा हो सके। एक जैसा अभी कहा गया, आध्यात्मिकता और अकादमिकता, मैं समझता हूँ दो बिल्कुल अलग दुनिया है। अपने देश के बारे में जरा नज़र उठा के देखिए, कैसे है हमारे देश की हमारे देश का की अकादमिकता, क्या लेना देना है उसका किसी आध्यात्मिकता से। या वो एक ऐसी अकादमिकता है जो कुछ खोजती नहीं है, जो खोजे हुए पे प्रतिकृत होती है और लगातार उसी का दोहराव करती रहती है। आध्यात्मिकता तो एक बहुत क्रांतिकारी आमंत्रण है, और वो ये है कि अगर तुम बदलना चाहते हो तो कुछ ज्ञान है, कुछ प्रणालियाँ हैं, असंदिग्ध रूप से उनकी सफलता है और सदा के लिए तुम्हारे लिए एक खुला आमंत्रण है। उसमें कोई जाना नहीं चाहता। तत्वार्थ में जाना चाहते हैं आध्यात्मिकता के नाम से, कुछ ग्रंथ पढ़ लें, ब्रह्मसूत्र पढ़ लें, योग सूत्र पढ़ लें, उपनिषद पढ़ लें, चारों श्रुति के ग्रंथ पढ़ लें, बड़ी आसानी है। तो ये भी आध्यात्मिकता की एक अकादमिकता ही है। आध्यात्मिकता की जो हमें बदलने की चुनौती है, उससे बचने के कुछ रास्ते और उसके कुछ उपाय। तो आध्यात्मिकता भी भारत में जो है वो एक विचित्र तरह के कर्मकांड में बदल गई है। वो इन दिनों फिलहाल भारत में कथावाचकों के हाथ में है, जिनका तत्व से कोई लेना देना नहीं है, और बहुत ही आप्तकाम भाव से कथा का श्रवण करने हमारे देश के आध्यात्मिक उपासक जो हैं वो हजारों की संख्या में वहाँ पहुँच रहे हैं। भगवान जाने क्या लेके आते हैं, मुझे नहीं मालूम है। बहरहाल कहने का मतलब ये है, ये अलग अलग दुनिया हैं। मेरा अकादमिकता से कोई ना तो संबंध है और ना मैं कोई संबंध रखना चाहता हूँ। मैं एक ज़माने में अकादमिकता से जुड़ा था, मैंने डॉक्टरेट वगैरह की है,
1-2 वर्षों तक विश्वविद्यालय में कुछ अध्यापन भी किया है और फिर वहाँ से निकल आया। मेरा सौभाग्य था कि मुझे काम करने के लिए एक ऐसी जगह मिली जिसके बारे में मैं पहले कुछ भी नहीं जानता था। तो मेरे सामने बड़ा संकट था कि मैं करूं क्या। किसी तरह मैंने उसको सीखा, समझना शुरू किया, लेकिन वो एक ऐसी चुनौती थी जो अकादमिकता के बाहर थी, ग्रंथों के बाहर थी, पुस्तकालयों में नहीं थी और देश की अकादमिकता का उससे कोई संबंध नहीं था। मैंने फिर 35 बरस उस जीवन में गुजारे, उस दुनिया में ही रहा। मैं हजारों लोगों से मिला, अनूठे लोगों से, भारत के सबसे साधारण लेकिन सबसे असाधारण प्रतिभाशाली लोगों से मुझे मिलने का सौभाग्य मिला। और उस यात्रा में मैं नहीं जानता कि जो कुछ मैं कर रहा था मुझसे उनके जीवन को कुछ मिला हो या नहीं मिला हो, लेकिन मेरा जीवन तो उनसे मिलकर बदल गया। मेरी दृष्टि बदल गई। जीवन दृष्टि के लिए मैं उनका बहुत आभारी हूँ। मैं पहली बार ये समझ पाया कि किस तरह भारत अक्षर में है। मैं पहली बार ये समझ पाया कि जो भारत मुखरता में नहीं है, चुप्पी में है, वो किस तरह बोलता है और उसके रचने का जो कौशल है वो कितना असाधारण है। ऐसी अद्भुत रचना तो मैंने देखी नहीं। क्या आप लोग इस बात को जानते हैं कि लोक परंपरा में अकेले, मैं इसमें जनजातीय परंपरा को शामिल नहीं कर रहा हूँ, लोक परंपरा में अकेले भारत में लगभग 240 नृत्य हैं। ये घटना धरती पे अपूर्व है। पूरी पृथ्वी पे 240 शैलियों में कोई नहीं नाचता। और वो स्मृति में चली गई, अतीत की कोई विरासत नहीं है, वो लिविंग ट्रेडिशन, जीवंत परंपरा है, हो रहा है। क्या आपने ऐसी किसी चित्र परंपरा के बारे में सुना है जो एक ही साथ शब्द, अनुष्ठान और रंग में एक ही क्षण घटित हो रही हो? मैंने उसे देखा है, मैंने उस पर काम किया। मेरे कुछ बहुत ही प्रतिभाशाली मित्र जो हैं वो उस परंपरा में बरसों काम करके उसको देश दुनिया को दिखा चुके हैं। वो भील जनजाति की एक परंपरा है और उसका नाम है पिठौरा। ये परंपरा भारत के 2 राज्यों में, एक मध्य प्रदेश और दूसरा गुजरात। गुजरात में राठवा समुदाय जो है वो भीलों की एक उपशाखा है और वहाँ पिठौरा बनता है। और मध्य प्रदेश में भील जो हैं उनकी 3 उपशाखाएं हैं, भील, भिलाला और नायका। 3 उपशाखाओं में पिठौरा चित्रांकन की परंपरा है। ये एक मनौती करके होने वाली चित्रांकन परंपरा है कि अगर हमारा खोया हुआ पशु वापस आ जाए तो हम पिठौरा करवाएंगे, हमारे यहाँ बच्चा हो जाए हम पिठौरा करवाएंगे, कोई अस्वस्थ है वो स्वस्थ हो जाए तो हम पिठौरा करवाएंगे। मनौती होती है। मनौती पूरा होने के बाद उस समुदाय के बड़वा, जिनको वो बड़वा कहते, वो ओझा है, उसको बुलाया जाता है और वो एक अनुष्ठान को संपन्न करता है घर के भीतर। अनुष्ठान के बाद वो उस पिठौरा कुंवर की गाथा को गाना शुरू करता है। जिस क्षण वो बड़वा पिठौरा कुंवर की गाथा को गाता है, ठीक उसी क्षण उस समुदाय का पारंपरिक चित्रकार, जिसको लिखंदरा कहा जाता है, वो उसका अंकन करना शुरू करता है। यानी एक चित्र परंपरा हमारे देश की जनजाति में ऐसी है जो एक ही साथ अनुष्ठान है, शब्द है और रंगोत्सव है, और वो एक गाथा है। अद्भुत है, ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं। उसके अप्रतिम कलाकार पेमा भत्या, बाबू सिंह ढूंढवा अद्भुत कलाकार हैं। मुझे उनसे मिलने का मौका मिला, उसको समझने का मौका मिला। मैं बहुत दिनों तक मुरिया और माड़िया समुदायों के बीच में ये देखने के लिए गया। कुछ चीज़ें मैं उदाहरण की तरह आपको बताता हूँ। शब्द नाम दिया है ना आप लोगों ने। शब्द से मुक्ति भी होती, कई बार शब्द बहुत झंझट खड़ी कर देते हैं। तो एक बस्तर में एक बड़ी सौंदर्य बोधी जनजाति है, बड़ा जनजाति समुदाय है, उसको मुरिया समुदाय कहा जाता है। मुरिया समुदाय में लड़के लड़कियां हैं, वो घोटुल बना के युवा केंद्र में रहते हैं, और जो लड़कियां
जो लड़कियां पसंद आती हैं लड़कों के लिए, तो वो लड़के अपने हाथ से लकड़ी की एक कंघी बनाते हैं, बाल बनाने के लिए कंघी बनाते हैं। वो उसके जो रूपाकार हैं वो खुद महीनों मेहनत करके उस कंघी पे वो उकेरता है। वो किसी का अनुकरण नहीं होती, अनूठी, विशिष्ट और पहली होती है। और जब वो बन जाती है तो बिना एक भी शब्द बोले वो एक दिन उस लड़की के लिए वो भेंट करता है, और लड़की समझ जाती है कि इसका अर्थ क्या है, बिना एक भी शब्द बोले। इस दुनिया में किसी से प्रेम हो तो कितनी कठिनाई है, एक शब्द नहीं बोला जाता, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। मुरिया लोगों ने इस कठिनाई से पार पाने के लिए शब्द से ही मुक्ति पा ली, कंघी भेंट कर देते हैं। इसका मतलब उसको मालूम है कि क्या घटना हो गई। अब ऐसे बहुत सारे लड़के हैं, सुंदर लड़कियों के 20-20, 25-25 प्रेमी, अब कंघियां बन रही हैं साहब। तो वे देवी जी जो हैं, वहां जब मड़ई का मेला लगता है तो सब लड़कों के द्वारा दी गई कंघियां अपने जूड़े में लगा के निकलती, 25-25, 30-30 लकड़ी की कंघियां होती हैं, महारानी की तरह चलती हैं वो। और बड़ा गर्व भी होता है उनको अपने। एक दिन उसमें से कोई एक कंघी निकाल के वो अपनी मां को देती, और मां जानती है कि ये किस लड़के की हाथ की बनाई कंघी है, और उसके घर जाते हैं उसके माता पिता और उसके विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। लड़की भी बच जाती है ये कहने से कि ये लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, और लड़का भी बच जाता है ये लड़की मुझे बड़ी प्रिय है। शब्द नहीं है, शब्द की परंपरा पे बात कर रहे हैं ना। देखिए, बहुत कम लोग हैं जो जनजातीय समुदायों पे भारत में कुछ अभिरुचि रखते हैं और कुछ काम करना चाहते हैं। एक और बड़ा अनूठा उदाहरण बताऊंगा आपको, बसर से ही। माड़िया समुदाय है, उनको दंडामी माड़िया या अंग्रेजी में बाइसन माड़िया कहा जाता है। वो एक ही नृत्य करते हैं, उसका नाम है दंडामी माड़िया नृत्य। वेरियर एल्विन ने कहा पूरी दुनिया में शायद ही किसी ट्राइबल में इतना सुंदर नृत्य होता होगा। आप लोगों ने खूब देखे होंगे उसके चित्र या वीडियो, या कभी नृत्य ही देखने का मौका मिला हो। गौर पशु के सींग लगा के वो एक मुकुट बनाते हैं नृत्य भूषा का, और कोड़ियों की एक झालर चेहरे पे होती है, और एक पक्षी के पंखों की कलंगी उसमें लगी होती है, उसको धारण करके वो नर्तक नृत्य करते हैं। मैं बरसों उस नृत्य को देखता रहा। एक दिन अचानक मेरे दिमाग में ये बात गूंजी कि गौर पशु पृथ्वी पे चलता है, बड़ा बलवान है। कौड़ियां समुद्र से आती हैं और पक्षी आकाश में उड़ते हैं। आपने इस दुनिया में किसी भी नृत्य में ऐसी कोई नृत्य भूषा देखी है जिसमें समष्टि का ऐसा अद्भुत रूपक हो, जिसमें समुद्र भी हो, धरती भी हो और आकाश भी हो? संभव। इस अनूठी और अद्भुत संरचना को उन लोगों ने आकल्पित किया जिनको हम धरती पे रहने वाले सबसे अंधेरे कोनों में रहने वाले लोग कहते हैं। वे दंडामी माड़िया लोग हैं। उनको देखने, उनके साथ रहने का मुझे अवसर मिला, और मैंने खुद को सौभाग्यशाली समझा कि कुछ चीज़ें मुझे जीवन सिखा रहा है, जिसके लिए हमारी शिक्षा ने सारी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर रखी। अपने ही देश के लिए हम एक ऐसे अजनबी हैं, उसके बारे में जरा बहुत ही कम जानते हैं, संसार के बारे में जानते। तो मुझे ध्यान नहीं रहा कि जीवन के ये 30-35 बरस कैसे निकल गए जब मैं उनके बीच में था। बहुत ही अद्भुत था। और मैं कहाँ तक आपसे उनकी चर्चा करूं। दरअसल जिसको श्रुति कहा जा रहा है यहाँ लोक में श्रुति नहीं है, श्रुति शास्त्र का मसला है। वहाँ तो है वाचिक परंपरा, वो शब्द केंद्रित परंपरा है। विद्यानिवास मिश्र कहते थे लोक को अगर परिभाषित करना हो तो मेरे पास एक ही शब्द है कि लोक भारत में वो है
जो शब्द केंद्रित परंपरा में जीता है। एक सीमा तक मैं उनसे सहमत हूं। मैं तो मानता हूं कि लोक भारत में वो है जो दरअसल षट मातृकाओं में, उसके बोध में, उसकी कृतज्ञता में, उसके धन्यवाद में, और वो मातृकाएं धरती माता, प्रकृति माता, नदी माता, गाय माता, भाषा माता, स्त्री माता, ये षट मातृका लोक इसमें जीता है भारत का। भारत का बोध लोक का जो है वो इससे निर्मित होता है, अकेले शब्द से नहीं होता। धरती में कोई गुण होगा माता की तरह का, सबको पालने का, सबको जीवन देने का, सबको सहने का। प्रकृति में कोई गुण होगा जो सबके जीवन को संभव करती है। कोई गुण होगा नदी में जो माता की जैसा है, आयरनेस बह रही है। उनके किनारों पे सभ्यताओं के जन्म होते हैं, पतन होते हैं, नई सभ्यताएं जन्मती हैं, संस्कृतियों के उन्मेष होते हैं, नए बोध जन्मते हैं। माता का है उनके लिए। भाषा एक भाषा ऐसी है जो धरती के हर आदमी को आती है। मातृभाषा का है, आपने उसको सिखाने के लिए ना कोई स्कूल है, ना कोई व्याकरण है, ना कोई पाठ्यक्रम है, ना कोई किताब है, और हर आदमी जानता है। और ऐसा कहते हैं कि मानव चेतना के भीतर मातृभाषा जो है और उसका जो बोध है, अर्थबोध, वो जितने गहरे तक अंतर्व्याप्त होता है, दुनिया की किसी भाषा का नहीं हो सकता, वो संभव ही नहीं है। कल मैं एक जगह उदाहरण दे रहा था कि जर्मनी में मनोविज्ञान में जो नई शोध हुई हैं, उसमें एक मनोवैज्ञानिक ने एक सुझाव दिया कि अगर कोई आदमी कोमा में चला गया है और चिकित्सा से उसके वापस लौटने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है, तो सबसे आखिरी में एक काम करना कि उस आदमी के कान के पास लगातार उसकी मातृभाषा का जो शब्द है उसका उच्चारण करना शुरू करना। अगर 1% भी चेतना में वापस लौटने की संभावना होगी तो वो आदमी लौट आएगा। ये ताकत होती है मातृभाषा की। इतनी अंतर्व्याप्ति वाक्य की दूसरी किसी भाषा में संभव ही नहीं। वाक्य की एक परंपरा बड़ी पारिभाषिक है, शास्त्र की है। अभी वो चतुर्वेदी जी का जो संदेश आया उसमें उन्होंने भर्तृहरि का जिक्र किया है। आचार्य सायण, आचार्य पाणिनि, आचार्य पतंजलि और आचार्य भर्तृहरि, ये भारत में वाक्य दर्शन की एक लंबी परंपरा है। ये वैयाकरणिक कहलाते हैं, योग दर्शन है इनका। आचार्य भर्तृहरि ने वाक्य की 4 अवस्थाएं बताई हैं कि वाक्य जो है अपने संभव रूपों में सबसे स्थूल होता है शब्द और अर्थ के द्वैत की भाषा में, जहाँ भाषा विभाजित है और सब उसका संप्रेषण करते हैं या रचना भी करते हैं उसमें। वाक्य का दूसरा रूप है, उसको उनने मध्यमा कहा है वैखरी के बाद। मध्यमा की भाषा का मतलब है कि वो शब्द अर्थ के द्वैत से मुक्त हैं, वो स्वर हैं दरअसल। वो प्राणी मात्र की भाषा है, अकेले मानवीय प्रयोजन की भाषा नहीं। उसको पशु पक्षी सब बरत रहे हैं, हम नहीं जानते। इसीलिए संगीत को यूनिवर्सल लैंग्वेज कहा गया ना, सबको समझ में आता है, उसमें बाधा नहीं बनती है भाषा। उस भाषा को आप जानते हैं या नहीं जानते, तो ये हुई मध्यमा। फिर एक रूप कहा गया, तीसरा उसका वो कहा गया पश्यन्ति। पश्यन्ति का अर्थ हुआ, ये संस्कृत शब्द है, देखना। तो एक लंबी तपस्या में या किसी साधना में या किसी प्रणाली में काम करने वाले कोई योगी, अवधूत, साधक, भक्त, उसके समक्ष किसी क्षण जो ज्ञान प्रकाशित हुआ, जो प्रकाशानुभव हुआ, उसको पश्यन्ति कहा गया। और वाकई तीसरी अवस्था में वो स्वर से बहुत सूक्ष्म है, और वो प्रकाश जो है दरअसल प्रकाश भी है और ध्वनि भी है। इसीलिए ऋषि को आप दृष्टा कहते हैं, देखने वाला कहते हैं। वो ज्ञान वहां से आ रहा है, और जब उसके द्वारा उसके एक हिस्से को ही कहा जा सकता है, क्योंकि जो अनुभव है सदा ही अभिव्यक्ति के लिए बहुत विशाल चुनौती है, उसका थोड़े हिस्सा कहा जा सकता है। वो बना शब्द। प्रकाश को जितना शब्द में पकड़ सकते थे उससे बनी श्रुति। ये फिर उसकी एक परंपरा
कहा गया कि दरअसल वो आर्ष है, आर्ष की परंपरा उससे बनी। आर्ष का मतलब है कि जो समय और स्थान पर निर्भर नहीं है और जिसकी सत्यता के प्रमाण बाहर से लाने की आवश्यकता नहीं, जो स्वप्रमाणित है, इसलिए वो आर्ष परंपरा। लेकिन उनने अनार्ष परंपरा का अनादर किए बिना उसको महिमा दी है। उन्होंने कहा दरअसल अनार्ष जो है देश काल के भीतर है और निरंतर बदल रहा है, उसको बदलना ही होगा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बॉटनी है, भाषाओं के विज्ञान है, साहित्य है, मानविकी है, बहुत सारी चीजें हैं जो समय स्थान के भीतर है और निरंतर बदलती, परिष्कृत होती, संशोधित होती हैं। जो संशोधित करता है समय में ज्ञान, उसके लिए कहा गया कि दरअसल वो अनार्ष, अनार्ष की परंपरा। उसके प्रमाण सदा वहां तो कुछ होंगे लेकिन बाहर से बहुत ज्यादा होंगे, वो स्वप्रमाणित नहीं है। ये इससे बनी है श्रुति। फिर एक और वाक्य ज्ञान परंपरा में आता है कि हमारे देश में सूत्र हैं, संहिता हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं और आख्यान है। ये सब चीजें जो हैं इनको कैसे देखना है? तो एक वाक्य निकला वहां से कि दरअसल श्रुति के शासन में ये सभी उपांग जो हैं तत्वतः अनुशासन है। श्रुति के शासन में ये सभी चीजें जो हैं एक अनुशासन है। शासन का अर्थ यहां सत्ता नहीं है, शासन का अर्थ है मूलभूत दृष्टि ज्ञान की मूलभूत दृष्टि के भीतर विषयों को देखिए, उनका अनुशासन निर्मित कीजिए। ये एक परंपरा है, आर्ष की एक परंपरा है और एक परंपरा अनार्ष की भी है। हमारे यहाँ आयुर्वेद रचा गया, स्थापत्य रचा गया, कितनी कितनी चीज़ें, खगोल है, ज्योतिष है, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वे सब अनार्ष के भीतर हैं। वे अपने को संशोधित करती हैं, उनके प्रमाण बाहर से भी आते हैं, लेकिन उनको देखने की जो दृष्टि है वो तत्वतः श्रुति की दृष्टि है। शासन वहां से आता है। इसलिए एक और बात कही गई कि किसी भी एक विषय को आप चुन लें, आप सारी भारतीय ज्ञान परंपरा से परिचित हो जाएंगे, क्योंकि वो एक समग्रता है वो विशेषीकरण नहीं है। अगर आप आयुर्वेद को अपनी समग्रता में पढ़ते हैं तो उस मूलभूत भारतीय दृष्टि को आप समग्रता में समझ लेंगे। काया एक चीज है, उसकी विशेषज्ञता में दसियों चीजें बना दी। नेत्र के विशेषज्ञ, लिवर के विशेषज्ञ, त्वचा के विशेषज्ञ, रक्त के विशेषज्ञ, हड्डी के विशेषज्ञ। अरे काया एक और अपनी समग्रता में होती, वो एक जैविक समग्रता है। तो उसकी अंतर्दृष्टि यहां से आती है कि किसी भी एक उपांग में कोई कष्ट शुरू हुआ तो सारी काया में ही कोई गड़बड़ हो गई कुछ उसका अनुशासन बिगड़ गया है, उसको समझने की कोशिश करो। और अगर ठीक से आप एक भी अनुशासन को समझ लेते हैं तो शासन की दृष्टि को आप समझ लेंगे। ये इसका लाभ हुआ है, समग्रता में चीजों को लेने का। अब लोक जो है उसका ज्ञान कहां से आता? ये तो हो गए शास्त्र। तो इसको समझिए जरा कि वो है जीवन के अनुभव में। जीवन के अनुभव से जो ज्ञान है उसकी महिमा ही अतुलनीय है। इसीलिए शास्त्रों ने खुद अपने बारे में ये कहा कि शास्त्रों की व्याख्या में, भाष्य में, टीका में, मीमांसा में कभी कोई विभ्रम हो जाए तो उसका प्रमाण शास्त्र नहीं होगा। इसको ठीक से समझ लो। उस विभ्रम को दूर करने के लिए जो शास्त्र से आया है उसका प्रमाण होगा लोक। तो बड़े चकित रह गए लोग कि शास्त्र का प्रमाण भी अब लोक होगा इधर। उन्होंने कहा हाँ निश्चय ही होगा, और वो इसलिए होगा कि शास्त्र एक जगह बंध गया वो नदी नहीं है लोक जो है वो नदी की तरह प्रवाहित, वो बह रहा है, वो रोज है, वो अभी है, इसी क्षण अभी होना है, और वो सारा अनुभव ज्ञान होकर उसमें शामिल होता चला जा रहा है। जो अपने को इतना नवाचारी करता जाता है ज्ञान, प्रमाण सदा उससे लेना।
ये भारत में लोक और शास्त्र की परस्परता का सबसे अद्भुत साक्ष्य। कभी शास्त्र की मीमांसा में कोई भटकन हो, कोई विभ्रम हो, कोई इल्यूजन हो, तो प्रमाण सदा लोक से लेना। ये दोनों चीजें आपस में भारत में जुड़ी हुई हैं। मैं आपसे एक हल्के से अवसाद से मैंने शुरू किया था कि आपने इस सेशन का नाम विरासत रखा है। हम लोगों का कोई लेना देना नहीं बचा है। सच बोले, हम लोग अपने हृदय पे हाथ रख के देखें, अपनी परंपरा को जाने बिना हम अपनी परंपरा के आलोचक क्यों हैं ये नहीं जानते। या एक दूसरी अति पे, अपनी परंपरा को जाने बिना हम परंपरा के झंडा बरदार। हम किसी की भी गर्दन काटने के लिए तुरंत तैयार, जानते नहीं, लेकिन दोनों ही बातों में एक चीज समान, दोनों ही परंपरा से दूर, प्रतिकृत नहीं है। परंपरा आपसे कुछ भी नहीं मांगती, सिर्फ इतना मांगती है प्रतिकृत ही हो जाइए, हमसे जुड़ने के लिए इतना ही काफी है। फिर आप हमारे आलोचक भी हो जाइए, कोई फर्क नहीं, वो आलोचना भी स्वीकार है। या आप झंडा बरदार हो जाइए। परंपरा तो ये कभी नहीं कहती कि झंडा वंडा हाथ में लेने की जरूरत वो अपने आप में पूरी होती है, उसकी शक्ति ही इतनी अनूठी है। आप उससे जुड़ेंगे, आप समझ जाएंगे, सब झंडे गिर जाएंगे, जरूरत ही नहीं। तो मेरी समझ कुछ ऐसी है कि भारत में ये विडंबना तो हुई है, ये आधुनिक शिक्षा के कारण भी हुई है, ये एक आधुनिकता के कारण भी हुई है, मैं नहीं जानता और किन किन कारणों से हुई है। लेकिन अपनी ये निर्मल वर्मा जो हैं, एक अनूठे कथाकार चिंतक, तो वही उनने एक निबंध लिखा। मैं उनको एक बार वो निबंध सुन रहा था उनका वहाँ भारत भवन में। तो उन्होंने कहा दरअसल परंपरा को 3 तरह से देखा जाता है। एक बार हम पुरखों की आंख से परंपरा को देखते हैं तो सारी चीजें अतीत हो जाती हैं। पुरखों की आंख से परंपरा देखी तो सब चीजें अतीत हो जाएंगी। या परंपरा को एक बार हम दूसरे लोगों की आंख से देखते हैं, दुनिया भर के विदेशी हैं, है ना, तो परंपरा के लिए हम अजनबी हो जाते हैं। दरअसल उसका एक ही तरीका है कि पुरखों की आंख से भी परंपरा को मत देखो और अजनबियों की आंख से भी परंपरा को नहीं देखो, परदेशियों की आंख से भी नहीं देखो। एक बार अपनी आंख परंपरा को देखो, वो अपने को ही देखना जैसा है। वे आंखें जो दुनिया देख रही हैं, जब अपने को देखना शुरू करती हैं, पहली बार अपनी आंखों का हम विषय बनते हैं तो कोई और घटना घटती है। तो ये अच्छा है कि आप साहित्य के आयोजन में विरासत पे कुछ छोटा मोटा सा सफर कर रहे हैं, और उम्मीद है कि विरासत के प्रति धीरे धीरे ही सही हम लोगों के अपने दृष्टिकोण थोड़े से बदलेंगे। हम थोड़ा प्रेम से भर के अपनी ही परंपरा और अपने ही जीवन के पास जाएंगे और उन लोगों को समझना शुरू करेंगे कि कैसे भारत का साधारण समझा जाने वाला आदमी जो है वो कितनी असाधारण प्रतिभा का धनी है। वो जो रचता है वो कितना अनूठा है, वो जब कुछ कहता है तो वो कितना अनूठा है। एक उदाहरण आपको मैं दूं। मैं दांत के दर्द की वजह से एक चिकित्सक के पास था और वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत लोग उसकी प्रतीक्षा में बैठे थे। तो वहाँ एक देहाती आदमी भी उस तकलीफ में होगा, वो आया था, पगड़ी बांधे था, धोती कुर्ता पहना था। सारे लोग समय काटने के लिए कुछ ना कुछ बात कर रहे थे, तो वो वृद्ध ग्रामीण भी चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, जो अंग डॉक्टर को चेक करवा वो खराब बता देता है। बोले कितनी दवाइयाँ हैं, बड़ी मुश्किल। तो सब अपने अपने तरह, तो किसी को कुछ ऐसा सूझा तो उन वृद्ध ग्रामीण से कहा कि दादा आप भी तो कुछ बोलो ना। तो उसने कहा साहब आप सब लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम क्या बोले आप लोगों के सामने, हम तो बस मोटी सी इतनी बात जानते हैं कि अगर फसल ने दवाई खाई है तो आदमी को भी दवाई खाना पड़ेगी। बचा नहीं सकता। ये भारत के सबसे साधारण आदमी की अनूठी समझ है, जिस पे दुर्भाग्य से आज़ादी के थोड़े से पहले भी और आज़ादी के बाद तो बिल्कुल ही हम लोगों ने अपना भरोसा खो दिया। हम तो उन्हें सिखाना चाहते हैं, वे तो सदा सदा से शब्द में थे, आप उनको अक्षर में ले गए।
आप कहते हैं कि तुम्हें कुछ सिखाना पड़ेगा। कल मैं एक जगह बता रहा था कि जब मैं पहली बार तीजन बाई को पंडवानी प्रसंग के लिए उनके गांव गनियारी दुर्ग से भोपाल लाया था, तो हस्ताक्षर करना नहीं जानती थी और बहुत शर्मीली थी, वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। गांव में थोड़ा बहुत गाती रहती थी वो। तो मैं इस बात पर विचार करने लगा कि एक महिला जो अक्षर की परंपरा में नहीं है उसको महाभारत के पूरे 18 पर्व कंठस्थ हैं, पर्व भी आता है पूरा। क्या हो गया है? हम उन लोगों के पास अक्षर लेके जा रहे हैं जिनके पास शब्द की ऐसी अनूठी संपदा थी। हम उनको अज्ञानी कह रहे हैं जिनसे सचमुच में जीवन में कुछ सीखा जा सकता, जो परिश्रम में है, जो सच्चेपन में है, जो सहजता में है, मेहनत में है, खरेपन में है, लेकिन एक तरह की चुप्पी में, बेमुखरता में नहीं है। मुखरता हमेशा बहुत अच्छी नहीं होती। चुप्पी को समझना शुरू करें, धीरे से थोड़ा सा भारत समझ में आएगा। थोड़ा सा अक्षर का आतंक अपने दिमाग पे खत्म करें तो शब्द का थोड़ा सा सम्मान हम लोगों के भीतर बढ़ जाएगा। और उन लोगों को गंवार वगैरह कहना, क्योंकि अब तो हम लोग एक विकास उनके बीच में लेके जा रहे हैं, हमें ऐसा लगता बहुत ही पिछड़े हुए लोग हैं और कुछ ना कुछ हमारा दायित्व बनता कि उनके लिए किया जाना चाहिए। अच्छी बात है, आप ले जाएं, लेकिन आपको ये सभ्यता होनी चाहिए कि हजारों वर्षों से कमाए गए जीवन का ज्ञान और उनकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किए बिना बिजली के खंभे और डामल के रोड कैसे बने। धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय मुख्य वक्ता जी। एक सुभाषित समर्पित करता हूँ कि शाले शाले न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधुओ नाही सर्वत्र चंद्रम न वने वने। निश्चित रूप से श्रुति और उसके बाद अध्यात्म और उसको अकादमिक रूप से आपने अवसाद में ही सही, परंतु उसको जोड़कर आपने उसको जोड़कर जो हमारे सामने उसकी मीमांसा प्रस्तुत की, हम लोग सभी जो है वो धन्य हो गए। और इसी कड़ी में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदित्य श्रीवास्तव जी को और अनुकृति श्रीवास्तव जी को कि मंच पर आएं और हमारे मुख्य वक्ता महोदय को साल श्रीफल और वो कालजयी कृति सलवटों का सरगना भी भेंट करें। मैं कर रहा हूं कि वो आभार, इस सत्र का आभार सर का तहे दिल से आभार देता हूं कि सर ने अपना कीमती समय हमें दिया। हमारा सत्र बहुत ज़्यादा डिले हो चुका था, लेकिन आप सभी श्रोता हमारे अतिथि को सुनने के लिए मौजूद रहे और इतना विलंब होने के बाद भी आपने इंतज़ार किया। और सर एक बार फिर देरी के लिए क्षमा चाहेंगे और तहे दिल से पूरे फाउंडेशन की ओर से आपका आभार है कि आप हमारे एक आग्रह पर यहाँ पर आए और अपना समय दिया। धन्यवाद सर।